तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 फरवरी सोमवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों ने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आप एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण जीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। तो अभी से प्रस्तुत हैं और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 27 तक। यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, साथ ही साथ बीते एक महीने के लिए धन्यवाद दें। हम आज इस महीने के अंतिम दिन में हैं। इसके साथ साथ हम सारे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच इन दिनों युद्ध चल रहा है, जिसके कारण सारे विश्व पर अशांति का बादल छाया हुआ है। हम सभी विश्वासियों को विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि सही और अच्छे सरकार मिले, साथ ही साथ लोगों को प्रज्ञा मिले कि वे सही नेताओं को चुनें और चुनाव निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हो। आज का पहला पाठ पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया था। पेतरुस का पहला पत्र प्रभु यीशु के मुख्य शिष्य पेतरुस ने उन कलीसियाओं के लिए लिखा था जो पूरे रोमा साम्राज्य में फैली हुई थी और गैर यहूदी थे। गैर यहूदी मसीहों को संबोधित करते हुए पेतरुस ये पत्र लिखते हैं। उन दिनों मसीहियों पर, प्रभु के शिष्यों पर भयानक अत्याचार चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग अत्याचार के शिकार थे, मार डाले जा रहे थे। समाज के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। ऐसे परिवेश में पेतरुस उनको उत्साहित करते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाते हैं। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 11 और 12 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु ने अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, लेकिन आनंदित रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जान लो कि उसने मुझसे पहले बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमको अपना समझकर तुमसे प्यार करते, लेकिन मैंने तुमको संसार से अलग किया है। इस संसार में मसीहियों के लिए अत्याचार लिखा हुआ है। ऐसे परिवेश में पेतरुस अपने विश्वासियों को अनंत जीवन के बारे में समझाते हुए, उस आशा पर बने रहने के लिए समझाते हुए, उस अत्याचार के समय प्रोत्साहित करते हैं। पेतरुस कहते हैं, आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, तो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाला है। आगे, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसीलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस अपने विश्वासियों को समझाते हैं, ये अत्याचार आपके विश्वास की परख के लिए है, आपके विश्वास के शुद्धिकरण के लिए है। जिस तरह सोना आग में तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसी तरह आप भी अत्याचार में तपाए जाते हैं और आपका विश्वास शुद्ध किया जाता है। इसलिए टूटना नहीं, निराश नहीं होना, अत्याचार से भागना नहीं।
आगे पेतरुस कहते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप उन पर विश्वास करते हैं। पेतरुस अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आपने यीशु को नहीं देखा है, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आपने उनको नहीं देखा है, तब भी आप उन पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में कहा थॉमस से, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, हमें भी अलग अलग प्रकार के अत्याचारों को झेलना पड़ता है। अपने विश्वास के लिए यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु के मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के कारण हमारे जीवन में भी बहुत सारे अत्याचारों का हमें सामना करना पड़ता है। अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से, समाज से, शासन से, अधिकारियों से। उन सारे क्षणों में पेतरुस की ये बातें हमें याद आए कि जिस तरह सोना आग में तपाया जाता, उसी तरह हमारा विश्वास भी इस अत्याचार और पीड़ाओं में तपाया जाता है और उसकी परीक्षा होती है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें धन के जोखिम के बारे में समझाते हैं। देखिए, इस संसार में जीने के लिए हमें धन आवश्यक है। बिना धन के हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यानी इस संसार में जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, लेकिन यही धन अनंत जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। अगर धन के प्रति हमारा मोह ज़्यादा है तो वही धन अनंत जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। आज के समाचार में आपने सुना, यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकर उनसे पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? समाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक जगह से जा रहे थे। एक आदमी यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है और घुटना टेकता है और पूछता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शब्दों का ख्याल करना, दौड़ते हुए आना और घुटना टेकना इस बात का संकेत है कि उसके अंदर कितनी इच्छा थी, कितना उत्साह था। वो चाहता था कि वो अनंत जीवन प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते थे और शायद उसने सुना भी होगा। इसीलिए प्रभु के पास आता और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उसको समझाया, नियमों का पालन करो। नियमों का पालन करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। उसने कहा, इन सारे नियमों का मैं पालन करते आ रहा हूं, मुझ में किस बात की कमी है? प्रभु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है। तुम में एक बात की कमी है, तुम जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच डालो, गरीबों में दे दो और मेरा अनुसरण करो, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उस व्यक्ति में किस बात की कमी थी? विरक्ति की कमी थी, वैराग्य की कमी थी। उसके अंदर अपने धन के प्रति मोह था, आसक्ति थी, अपने धन से वो जुड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। उसके अंदर विरक्ति की कमी थी जो उसको अनंत जीवन से रोक रही थी। इसीलिए प्रभु ने कहा, जाकर उसे बेच डालो और गरीबों में बांटो। ऐसे लोगों को मत दो जहां से वापस पाने की इच्छा या पाने की उम्मीद है, बल्कि गरीबों में बांटो और मेरा अनुसरण करो। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा हुआ है कि वो उदास होकर चला गया। आगे मार्कुस लिखते हैं, क्योंकि वो धनी था। वो उदास होकर चला गया, वो धनी था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां तुम्हारा खजाना वहां तुम्हारा हृदय होगा। जहां तुम्हारा खजाना वहां तुम्हारा हृदय होगा। वो व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करना तो चाहता था, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा थी, इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं धन को छोड़ दूं अनंत जीवन के लिए। उसका दिल धन में था, इसीलिए उसकी ओर वापस गया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है।
कोई भी धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता है, किसी न किसी को चुनना होगा। ईश्वर को और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें उसको अपनी प्राथमिकता बनानी है। हमें शायद कभी धन छोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तैयार होना चाहिए। लूकास के समाचार के अध्याय 19 में हम एक दूसरे धनी के बारे में पढ़ते हैं। वो भी बहुत धनी था, उसका नाम था जक्केउस। उसने क्या किया? उसने यीशु को अपने घर पे स्वागत करने के लिए अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति गरीबों में दे दिया और जिनको उसने ठगा था चौगुना वापस लौटा दिया। यीशु और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उसने धन को छोड़ने का वो इरादा किया। आज के समाचार की जो धनी थे उसके अंदर वो इरादा नहीं था। धन एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है हमारे सुसमाचारी जीवन के लिए, अनंत जीवन के इस महाप्रयास में। हम पढ़ेंगे तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 10 में। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, धन का लोभ हर प्रकार के पाप की जड़ है। धन का लोभ हर प्रकार के पाप की जड़ है। जब हमारे अंदर धन का लोभ होता है, मोह होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने सुसमाचार में आगे हमने सुना, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्रभु कहते हैं, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कितना कठिन है प्रभु समझाते हैं। क्या है? सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु कहते हैं, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना आसान है। आपने सुई देखी है, कितनी छोटी होती है, उसका नाका भी अब देखे हैं, बिना चश्मे के मैं उसके अंदर धागा नहीं डाल सकता हूं। उसमें से होकर एक ऊंट आपने देखा कितना बड़ा होता है, एक ऊंट गुजर सकता है, लेकिन धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये धनी का अर्थ क्या होता है? कौन है धनी? जो अपनी शक्तियों पर निर्भर रहता है, जो अपनी शक्तियों से मोह रखता है, अपने बाहुबल पर निर्भर रहता है, अपने शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहता है, अपने धन की शक्ति पर निर्भर रहता है, अपने बुद्धि की शक्ति पर निर्भर रहता है, अपनी प्रतिभाओं की शक्ति पर निर्भर रहता है, अपने नाम की शक्ति पर निर्भर रहता है। ये धनी है। हो सकता है कि हम में से कई लोग आर्थिक रूप से पैसे के मामले में गरीब हों, लेकिन धनी हो सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं, धनियों का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। जो अपनी शक्तियों पर निर्भर रहता है, उसके प्रति मोहित है, उसके प्रति लोभ रखता है, वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो शिष्यों ने प्रभु से पूछा, अगर ऐसी बात है तो कौन बच सकता है? कौन ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? प्रभु ने कहा, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। धनियों के मन और हृदय और जीवन को परिवर्तित करने में ईश्वर सक्षम है, समर्थ है। जक्केउस के जीवन में प्रभु यीशु आए और जक्केउस का जीवन परिवर्तित हुआ। वो भी बहुत धनी था, लेकिन वो ईश्वर के राज्य के योग्य बना, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य बना। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर इस सांसारिक चीज़ों के प्रति जो लोभ है, जो लालच है, हालांकि हमें इसको छोड़ के जाना है, तब भी बहुत लोभ है, लगाव है, आसक्ति है। इस आसक्ति से प्रभु हमें छुटकारा दे। धन चाहिए, संसार की चीज़ें चाहिए, लेकिन इससे हम आसक्त ना हों, उससे हम लिपटे ना, उसका इस्तेमाल करें, अनंत जीवन के योग्य जीवन जिएं। हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ संसार भर के सभी आर्थिक रूप से धनियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य की कामना करें, अनंत जीवन की कामना करें। न केवल इस संसार में अच्छे से जीवन जीना, मजे से जीवन जीना नहीं, अनंत जीवन के योग्य जीवन जीने के लिए वे तैयार हों और उसके लिए वे इच्छुक हों। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी एक एक शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं।
प्रभु हम प्रकट नहीं कर पाते हैं कि किस तरह तू अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें जीवन का मार्ग बताता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, किसके प्रति कितना लगाव होना चाहिए। प्रभु तेरे इन वरदानों के लिए धन्यवाद, तेरे इन वचनों के लिए धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे प्रति, तेरे राज्य के प्रति हमारे अंदर उत्साह बढ़ा दे। अनंत जीवन के योग्य जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस संसार में रहते हुए भी हमें अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी करें, उस पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी